नमस्कार बच्चों, एजुकेशनल एक्टिविटीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का छठा अध्याय सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी में सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य या औसत, जिसे अंग्रेजी में मीन कहते हैं। तो औसत का उपयोग हम लोग जनरली बहुत सारी चीजों को अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में मान लो रोज 30-40 ऐसे बच्चे आते रहते हैं, तो हम लोग जनरली ये कहते हैं कि हमारे क्लास में हर दिन 35 बच्चे, एवरेज औसत 35 बच्चे आ रहे हैं, ऐसे करके, है ना। हम लोग रोज कभी 6 घंटा सो जाते हैं, कभी 10 घंटा भी सो लेते हैं, कभी 8 घंटा सो लेते हैं। तो हमारा औसतन सोने का समय 8 घंटा है या 7 घंटा है, ऐसे करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से बारिश वारिश होने की संभावना को भी, जैसे बदल आता है तो हम लोग बोलते हैं आज बारिश होने की संभावना है ना। तो औसत बारिश कितनी हुई है, इस प्रकार जो है आज इतना बारिश हुआ तो कल इतना बारिश हुआ। तो उसके बाद हम लोग दोनों को जोड़ के अपन देख लेते हैं कि कितना एवरेज, कितना औसत, कितना बारिश हो रहा है। इस तरह से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो औसत, चलो औसत का उपयोग हम लोग जनरली करते हैं। एक मौखिक उपयोग वो अलग है। हम लोग जो है औसत कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों। तो औसत या समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास जितने आंकड़े होंगे, जैसे कि मान लो हम एक सप्ताह के किन्हीं आंकड़ों का औसत निकालना चाहते हैं, तो हर दिन के आंकड़ों को जो है उसमें जोड़ना पड़ेगा और कितने आंकड़े हैं उससे हमको भाग देना पड़ेगा, तब हमारा जो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि एक फल की दुकान थी, 5 टोकरियों में एक फल का दुकान है, वहां 5 टोकरियां हैं। 5 टोकरियों में एक में 46 किलोग्राम, एक में 21 किलोग्राम, एक में 18 किलोग्राम, और 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हुए हैं। एक टोकरी है फल की दुकान पे, है ना। फल की दुकान में 5 टोकरी है। 5 टोकरियों में एक में 46 किलोग्राम, एक में 21 किलोग्राम, एक में 18 किलोग्राम, एक में 25 किलोग्राम और एक में 35 किलोग्राम सेब रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे आंकड़े हो जाएंगे, है ना। और आंकड़ों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारा आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। अब अगर हमको समांतर माध्य निकालना है तो हम लोग सूत्र लगा देंगे m बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। तो अब हमारे पास जो जो आंकड़े हैं उनको हम लोग टोटल कर लेंगे। तो 46 धन 21 धन 18 धन 25 धन 35, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 से भाग देना है हमको। अब सबको हमको बारी बारी से जोड़ लेना है। इसका योग इससे कर लेते हैं, उसके बाद जितना आएगा उसका योग इससे कर लेंगे, उसके बाद जितना टोटल हो जाएगा उसका योग इससे कर लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा उसका योग इससे कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे देख लेते हैं। 46 में सबसे पहले 21 को जोड़ देते हैं, 6 और 1 7, 4 और 2 6, ये दोनों का जोड़ 67 आ गया। 67 में हम लोग 18 को जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है। दोनों को जोड़े तो 85 आ गया। अब हमारा क्या बचा, 25, इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 0, 8 और 1 9 और 2 11। अब उसके बाद 35 को हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 3 और 1 4, ये आ गया
45, ठीक है, बटे है हमारा 5। अब 145 को हमको 5 से भाग देना है, तो 5 दूनी 10, घटा देंगे 4 बच जाएगा, 5 को यहाँ ले आएंगे, 5 निया 45, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 29, ठीक है। तो ये हमारा औसत है या समांतर माध्य है 29 किलोग्राम। कहने का मतलब है कि अगर एक टोकरी में 46 किलोग्राम, एक टोकरी में 21 किलोग्राम, एक टोकरी में 18 किलोग्राम, एक टोकरी में 25 किलोग्राम और एक टोकरी में 35 किलोग्राम अगर अलग अलग फल रखे हुए हैं या सेब रखे हुए हैं, तो औसत जो है अगर उसको सब में बराबर बराबर बांटना चाहेंगे तो हमारा 29 किलोग्राम हर टोकरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, हम लोग जनरली इसको देख सकते हैं कि जितने आंकड़े हैं उनको योग करना है और जितने आंकड़ों की संख्या है उससे हमको योग करने के बाद भाग दे देना है, ठीक है। तो एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले 10 प्राकृत संख्या हमारे कौन कौन से है उसको पहले लिख लेंगे। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या हमारा सबसे छोटा कौन सा है 1, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हो गए। इनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है m बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर लेंगे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। आंकड़ों की संख्या कितनी है हमारे प्रथम 10 प्राकृत संख्या बोल रहे हैं तो 10 होगा, या तो यहाँ गिन सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से हमको भाग दे देना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 10 से भाग दे देंगे। छोटी छोटी संख्या है यहीं पे जोड़ लेते हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 भागित 10, ठीक है बच्चों। अब 55 को 10 से हमको भाग करना है, तो 55 को 10 से भाग कर लेते हैं। 10 पंचे 50, 5 बच गया, यहाँ दशमलव लेंगे, शून्य करेंगे और 10 पंचे 50 हो गया। टोटल क्या आ गया हमारा उत्तर 5.5। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य या औसत हम क्या प्राप्त होता है 5.5, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से समांतर माध्य आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, आंकड़ों को जोड़ के और आंकड़ों के जो संख्या है उससे भाग देके।